वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों वैष्णवजनों भक्तजनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। जैसे कि हम लोग कल सप्तदश अध्याय की कथा का श्लोकों का पारायण एवं उसके अनुवाद का श्रवण कर रहे थे और फिर अष्टादश अध्याय का शुभारंभ हुआ था और अष्टादश अध्याय के विषय वस्तु के रूप में श्रीधर स्वामी पाद ने श्री चक्रवर्ती पाद ने दोनों ने कहा कि अष्टादश अध्याय में ग्रीष्म का वर्णन वृंदावन में ग्रीष्म काल का समागम उसका वर्णन एवं भगवान बलराम के द्वारा प्रलंबासुर का वध एवं गोप बालकों के साथ भगवान की दिव्य क्रीड़ा जिसमें भगवान को भी श्रीदामा को कंधे पर बैठा करके घुमाना पड़ा यानी भगवान को वाहक बनाना पड़ा। यह लीला भी इस अध्याय में है। तो 2-3 श्लोकों का कल पारायण हुआ है तो कोई जो तैयार हो और 3 श्लोकों को उच्चारण एवं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ दें फिर आगे के श्लोकों में हम लोग प्रवेश करने का उपक्रम करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री राम। सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय गुरुदेव के चरण कमलों में साष्टांग करते हुए आदेश के पालन के लिए तत्पर हूँ। जय सिया राम। ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दशम स्कंद पूर्वार्धष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री शुक उवाच। अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो व्रजम गोकुलमंडितम। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। व्रजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छद्ममायया, ग्रीष्मो नामर्तुरभवन् नातिप्रेयान् शरीरिणाम्। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम व्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है। सच वृंदावन गुणैर वसंत इव लक्षितः, यत्रास्ते भगवान साक्षात् रामेण सह केशवः। परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। ओम नमो नारायणाय, प्रणमामि पुनः पुनः, सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम आपको अवरेंद्र जी, अनेक अनेक धन्यवाद। समस्त भक्तजनों का अभिनंदन एवं प्रणाम। तो जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि वृंदावन में ग्रीष्म काल उपस्थित हुआ है, लेकिन वृंदावन के महात्म्य से वह ग्रीष्म काल भी बसंत इव लक्षितः, बसंत काल का अनुभव हो रहा था। ग्रीष्म के समागम के बाद भी श्री वृंदावन में बसंत काल का जो सुख होता है, उस सुख का अनुभव हो रहा था। ब्रजे विक्रीडतो ब्रजे विक्रीडतो रेवम गोपाल छद्ममायया, ग्रीष्मो नामर्तुरभवत् नाति प्रेयाम शरीरिणाम। तो गोपाल छद्म मायया, इस शब्द की व्याख्या दोनों आचार्यों ने की थी, श्रीधर स्वामी पाद ने और श्री चक्रवर्ती पाद ने भी। तो चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में थोड़ी सी कुछ विशेषता है, उसका हम लोग पाठ कर रहे थे। गोपाल छद्म मायया शब्द का अर्थ कर रहे हैं गोपालनम छद्म, अर्थात गोवों का पालन, गायों को कानन में
जंगलों में चराना, यही है छद्म, अर्थात वन गमनाय मिशम यानी ब्याज। वन में जाने के लिए यही सबसे बड़ा ब्याज था, ये सबसे बड़ी छलना थी कि हम गोचारण के लिए जा रहे हैं। इसलिए नंद बाबा, यशोदा मैया और जो सब गुरुजन थे, उनका उनकी सहमति उसमें हो जाती थी, क्योंकि गोचारण के लिए ही तो जा रहे हैं। तथा भूता या माया प्रच्छन्न कामतामयी जनवंचना, अर्थात गोपालन ब्याज ही है माया। भगवान की वो माया, क्या माया है? प्रच्छन्न कामतामयी, अर्थात भगवान की जो प्रच्छन्न कामना है, वो क्या कामना है ना? वे विक्रीडतो हो ब्रज बाला भी सह विहरतो हो, ब्रजांगनाओं के साथ, ब्रज गोपियों के साथ, ब्रज गोपांगनाओं के साथ वन में विहार करना ही भगवान की असल इच्छा थी। इसलिए इस इच्छा के कारण भगवान अपने जनों को, पिता माताओं की वंचना कर रहे थे, अर्थात कह रहे थे कि हम तो गोचारण के लिए वन में जा रहे हैं, लेकिन असल उद्देश्य था गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करना। श्री चक्रवर्ती पाद आगे भी कह रहे हैं, श्री बलदेवस्यापि पृथक कांता गोप्य आनंद वृंदावने दृष्टा, अर्थात केवल श्री नंदनंदन श्री श्री कृष्ण ही रासलीला ब्रज गोपिकाओं के साथ करते हों, ऐसी बात नहीं है। श्री भगवान बलराम भी गोपांगनाओं के साथ रास का अनुष्ठान करते हैं। यह बात आनंद वृंदावन चंपू में श्री कविकर्णपुर गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इतनी ही बात नहीं है, मूले भी उपरिष्टाद व्यक्ति भविष्यति, अर्थात श्रीमद् भागवत के मूल में भी भगवान बलराम के रास लीला की बात कही गई है। वो है बासंती रास। भगवान नंदनंदन का जो रास क्रीड़ा है वो शरतकालीन रास, अब भगवान बलराम का जो गोपांगनाओं के साथ रास है वो है बासंत रास। तो मैं जहां तक समझ पाया हूं, एक अर्थात द्वारिका में प्रतिष्ठित होने के बाद भगवान बलराम एक बार ब्रज में आए हैं, तो वहाँ ब्रजबालाओं के साथ उनका श्री कृष्ण विषय का चर्चा और अन्य अन्य मित्रों के बारे में सब बताना, यह चर्चा हो रही है। द्वौ मासौ तत्र चावात्सीत् मधुम माधवमेव च रामः क्षपासु भगवान गोपीनाम रतिमावहन। तो इस पद्य में यह संकेत है, यह कहा गया है, रामः क्षपासु रामः क्षपासु द्वौ मासौ तत्र चावात्सीत्, अर्थात ब्रज में भगवान बलराम 2 मास तक रहे, अकेले रहे। भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण उनके साथ सम्मिलित नहीं हुए थे। द्वारिका से अकेले भगवान बलराम आए थे और 2 मास तक रहे। मधुम माधवमेव च, मधु मास में भी रहे और माधव मास में रहे, यानी चैत्र मास और वैशाख मास, दोनों मास में रहे। रह करके क्या किए? रामः क्षपासु भगवन गोपीनाम रतिम आवहन, गोपीनाम रतिम आवहन, अर्थात गोपांगनाओं के रति को, सुख को संपादन करते हुए, सुख का संपादन करते हुए, अर्थात ब्रजांगनाओं को सुख देते हुए। कब? क्षपासु यानी रात्रिसु, अर्थात भगवान गोपांगनाओं के साथ रात्रि में लीला विलास करते थे, विहार करते थे। उससे बड़ा सुख मिलता था गोपियों को,
एवं भगवान को भी अनुरूप सुख मिलता था। तो इस तरह के कहीं कहीं संकेत हैं जहाँ भगवान बलराम भी भगवान नंदन जैसे रास लीला का अनुष्ठान ब्रज में किया। तो श्री चक्रवर्तीपाद उसी बात को कह रहे हैं, मूलेपि उपरिष्टाद व्यक्ति भविष्यन्ति। अर्थात यह भगवान बलराम की भी जो कांताएं हैं वे भगवान नंदनंदन की कांताओं से भिन्न हैं। बलदेवस्यापि पृथक कांता गोप्य, कुछ गोपियां कुछ गोप युवतियां वे भगवान बलराम के कांता हैं, उनके साथ भगवान बलराम ने रास विहार किया है, रास लीला की है। ब्रजे विक्रीडतो ब्रजे विक्रीडतो रेवम गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नामर्तुरभवत् नाति प्रेयान् शरीरिणाम् सच वृंदावन गुणैर् वसंत इव लक्षितः यत्रास्ते भगवान् साक्षात् रामेण सह केशवः। सच वृंदावन गुणैः, सच यानी सच ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म काल, वृंदावन गुणैः वृंदावन के महात्म्य के कारण बसंत इव लक्षित है। तो ग्रीष्म ऋतु लेकिन बसंत के लक्षण ग्रीष्म काल में भी दिखे जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव, जिस वृंदावन में भगवान केशव श्री नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान बलराम के साथ नित्य विहार करते हों, तो उस वृंदावन में भला ग्रीष्म काल कैसे अपना प्रभाव विस्तार कर सकता है? ग्रीष्म काल के आगमन के बावजूद समस्त वृंदावन में बसंत ऋतु के सुख का अनुभव हो रहा था। यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशवः। इस श्लोक पर व्याख्या चक्रवर्ती पाद की भी नहीं है, श्रीधर स्वामी पाद की भी नहीं है। यत्र निर्झर निर्हाद निवृत्त स्वन झिल्लिकम सस्वत तच्छीकरर्जीषद जीषद्रुममण्डल मंडितम। यत्र निर्झर निर्हाद निवृत्त स्वन झिल्लिकम सस्वत तच्छीकरर्जीषा द्रुममण्डल मंडितम। बड़ा सुंदर वर्णन है। यत्र अर्थात यहाँ यत्र शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ग्रीष्मेपि, लेकिन चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा इसको अलग से अर्थ करेंगे। दोनों अर्थ हम लोग श्रवण करेंगे। यत्र यानी यत्र ग्रीष्मेपि, जिस ग्रीष्म काल में भी वृंदावन बसंत काल का अनुभव वृंदावन में हो रहा था। तो यत्र वृंदावनम, जिस ग्रीष्म काल में वृंदावन ऐसा था, कैसा था? निर्झर निर्हाद निवृत्त स्वन झिल्लिक, अर्थात निर्झरों का जो निर्हाद अर्थात जो जल प्रपात या झरनाएं या जो जल का जहाँ पर्वतों से गोवर्धन आदि गिरियों से जल का जहाँ प्रपात हो रहा है, पतन हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ऐसे जो निर्झर, उस निर्झर से उत्पन्न होने वाला जो निर्नाद या शब्द या आवाज, अर्थात झरनों के प्रवाह के कारण जो शब्द उत्पन्न हो रहे थे श्री वृंदावन में, उस शब्द के द्वारा झिल्लिक का जो स्वन है वो निवृत्त हो चुका था। अर्थात झरनों के आवाज से, झरनों के मधुर ध्वनि से
झिल्लिकों का जो तीव्र स्वन वो निवृत्त हो चुका था, यानी वो सुनाई नहीं देता था। झिल्ली का एक कीड़ा होता है जिसको हिंदी में झिंगुर कहते हैं और इंग्लिश में इसको तो क्रिकेट कहते हैं। तो झिल्ली का यानी झिंगुर, उसकी आवाज बड़ी तेज होती है, चें 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 करके आवाज करता है। लेकिन झिंगुर का यह जो तीव्र स्वन वो निवृत्त हो चुका था, अर्थात उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि वह आवाज निर्झर के निर्नाद से दब गया था। झरनों की जो मधुर स्वन है, उस स्वन के द्वारा झिल्लिक का जो तीव्र स्वन है वह निवृत्त हो चुका था। यत्र यानी जिस ग्रीष्म काल में निर्झरों के निर्नाद के द्वारा झिल्लिक का स्वन निवृत्त हो चुका था। सस्वत्तच्छीकरर्जीषा द्रुममंडल मंडितम। और वृंदावन कैसा था न, सस्वत तत्सीकरर्जीषा, अर्थात वो जितने भी निर्झर थे, जितने भी झरनाएं थी, उनका जो सीकर, सीकर का मतलब उनके जो अम्बुकण अर्थात जल कण, निर्झरों के जल कणों के द्वारा रुजिश जो द्रुम, अर्थात झरनों से, झरनों में जल का प्रपात होने से, जल के पतन होने से, वहां से जो जल कण वायु के द्वारा प्रवाहित होते थे, उस जल कणों का संपर्क वृक्षों से होता था। तो सीकर का जो सीकर के द्वारा जो रिजिश, सीकर का मतलब अम्बुकर्ण, किसका सीकर? तत्सीकर, यानी निर्झरों का जो सीकर, अर्थात झरनों का जो अम्बुकर्ण, झरनों के से वायु के द्वारा प्रवाहित हो रहा है जो अम्बुकर्ण, उसके संपर्क से रुजिश हो गया है जो ध्रुव। रुजिश अर्थात कोमल हो गया है, क्योंकि इस अम्बुकर्ण के संपर्क से आसपास के जितने भी पेड़ थे वे बड़े हरे भरे थे एवं बड़े कोमल थे, बड़े सॉफ्ट हो गए थे। तो सीकर और जीशा जो द्रुमा, उन द्रुमों का जो मंडल समुदाय उससे मंडित था वृंदावन, शाश्वत मंडित था, सब समय मंडित था। अर्थात झरनों के झरनों से प्रवाहित होने वाला जो अम्बुकण, उस अम्बुकण के संपर्क से समस्त वृक्ष अत्यंत हरे भरे होते थे एवं कोमल होते थे। उन वृक्षों से वह वृंदावन प्रदेश मंडित था। सस्वत्तच्छीकरर्जीषा ध्रुममंडल मंडितम। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, बसंत साम्यम आह चतुर्फी। कह तो दिया गया कि ग्रीष्म काल की उपस्थिति होने के बावजूद, ग्रीष्म काल के समागम के बावजूद वह ग्रीष्म काल बसंत जैसे लग रहा था। कैसे बसंत जैसे हो गया था, बसंत जैसे कैसे लग रहा था, इसको 4 श्लोकों में कहा जाता है। यह पहला श्लोक है, यत्र निर्झर निर्नाद निवृत्त स्वन झिल्लिकम सस्वत्तच्छीकरर्जीषा द्रुममंडल मंडितम। इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, बसंत साम्यम आह चतुर्भि। 4 श्लोकों के द्वारा बसंत का स्वभाव वृंदावन में कैसे प्रकाशित हो गया है उसका विवरण दिया जा रहा है। यत्र यानी ग्रीष्मेपि, यत्र ग्रीष्मेपि निर्झराणाम निर्नादेन घोषेण निवृत्त स्वनाः यानी छन्न ध्वनयः झिल्लिकाः। झिल्लिका यानी झिंगुर सब निवृत्त स्वन हो गए हैं, अर्थात उनका स्वन निवृत्त हो गया है। निवृत्त होने का यह मतलब नहीं कि वे आवाज नहीं करते हैं,
या निवृत्त शब्द का अर्थ है छन्न हो गया। निर्झर के निर्हाद से, निर्झर के जो ध्वनि है उससे इन झिंगुरों के जो आवाज है वो छुप गया है, वह पराभूत हो गया है, अर्थात उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अर्थात कठोर ध्वनि युक्त सूक्ष्म कीटा, झिल्ली का शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कठोर ध्वनि सूक्ष्म कीटा, छोटे छोटे कीड़े हैं लेकिन उनकी आवाज बड़ी तेज होती है। कठोर ध्वनि सूक्ष्म कीटा यस्मिन, अर्थात जिस वृंदावन प्रदेश में झिल्लिकों की ध्वनि निर्झर के निर्घात से आवृत हो गया हो, पराभूत हो गया हो, तथा भूतम वृंदावनम भवति। किंच सस्वतशीकरर्जीषा द्रुममंडल मंडितम, किंच सस्वत तेषाम निर्झराणाम, सस्वत यानी सब समय, क्योंकि निर्झरों का प्रवाह निरंतर चलते रहता है और उससे जो जल कण अम्बु कण निर्गत होते हैं वो वायु के द्वारा उन जल कणों का संपर्क वृक्षों से होता है, तो इसलिए वृक्ष भी हरे भरे रहते हैं। सस्वत तेषाम निर्झराणाम सीकरैहि, सीकर शब्द का अर्थ हुआ अम्बुकणैहि रुजिषाः यानी स्निग्धाः, अम्बुकण से सीकर से रुजिष हो गए हैं यानी स्निग्ध हो गए हैं ये द्रुमाः, उनका जो मंडल अर्थात समुदाय उस मंडल से मंडित है वृंदावन। सस्वतशीकर अर्जीष द्रुम मंडल मंडितम, सीकरों का हाँ सीकरों से रुजिषा जो द्रुमा उनका जो मंडल उससे मंडित श्री वृंदावन। ये तो श्री चक्रवर्ती पाद की श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। श्रीधर स्वामी पाद कहना चाहते हैं कि यह सीकरर्जीष ध्रुव मंडल मंडितम वृंदावनम, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं यत्र यानी यत्र श्री वृंदावने ऐसी कोई जगह थी, अर्थात वृंदावन के अंतर्गत ऐसी एक जगह है या ऐसे कई जगह हैं जहां पर झरनों के आवाज से झिल्लिकों का स्वन पराहत हो जाता था एवं उन झरनों के अम्बुकण से, वायु के द्वारा प्रवाहित जो अम्बुकण है उनके संस्पर्श से वृक्षों में कोमलता या वृक्षों में हरा भरापन नित्य विराजमान रहता था। तो यहाँ यत्र शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं बसंत साम्य माह चतुर् यत्र वृंदावने ग्रीष्मेपि निर्झराणां निर्घादेन घोषेण निवृत्त स्वनाः आच्छन्न ध्वनयः झिल्लिकाः कठोरभासी सूक्ष्म कीटाः यस्मिन् तथा भूतम स्थलम भवती इति शेषः। ये थोड़ा सा चक्रवर्ती पाद की विशेषता है कि कहते हैं कि यत्र वृंदावने स्थलम भवती, उस वृंदावन में श्री वृंदावन में ऐसी कोई जगह है जहां पर झरनों के आवाज से झिल्लिकों की आवाज दब जाती थी और झरनों के अम्बुकण से वृक्षराजी या वृक्षों की कोमलता, वृक्षों का हरा भरापन बढ़ जाता था, ऐसा एक प्रदेश कहीं वृंदावन में था। सस्वत तेषाम सीकरैहि अम्बुकणैहि रुजिषाः स्निग्धाः जे द्रुमाः तेषां मंडलैहि मंडितम, अर्थात दोनों की व्याख्या में अनेक साम्य है, बड़ी समानता है, लेकिन चक्रवर्ती पाल कहना चाहते हैं कि वृंदावन के अंतर्गत ऐसी कोई जगह थी जहां पर प्रकृति की इस तरह की शोभा थी। सरित सरह प्रश्रवण और वायुना कल्हार कंजोत्पल रे
कल्हार कंजोत्पल रेणुहारिणा न विद्यते यत्र व्रजौकसान्दवो निदाघ बन्यर्क भवोतिसाद्वले सरित्सरः प्रस्रवणोर्मिवायुना कल्हार कंजोत्पल रेणुहारिणा न विद्यते यत्र व्रजौकसान्दवो निदाघ बन्यर्क भवोतिसाद्वले। अर्थात वृंदावन में ग्रीष्म काल के समागम के बाद भी बसंत के गुण का अनुभव, बसंत के सुख का अनुभव क्यों हो रहा था, उसका यह भी एक उदाहरण है, यह भी एक प्रमाण है। क्या? न विद्यते यत्र व्रजौकसाम दवः, अर्थात जिस स्थल पर व्रजौकसाम यानी ब्रजवासियों का, ब्रजवासी गोपजन है, गाय हैं, अन्य अन्य पशु पक्षी जो भी हैं, सबको ब्रज में सुख मिलता था, बसंत का सुख मिलता था, ग्रीष्म की पीड़ा का अनुभव किसी को भी नहीं हो रही थी। क्यों? न विद्यते यत्र व्रजौकसाम दवः, अर्थात यत्र प्रदेशे, जिस जगह पर व्रजौकसाम ब्रजवासियों के लिए दवः न विद्यते, दवः शब्द का अर्थ है कि ग्रीष्म ताप, अर्थात वृंदावन में या वृंदावन अंतर्गत किसी प्रदेश में दवः यानी ग्रीष्म ताप न विद्यते, गर्मी का अनुभव नहीं होता था। कैसे दवः? उसका एक विशेषण है निदाघ बन्यर्क भवः, निदाघ काल यानी ग्रीष्म काल का की जो बन्ही और ग्रीष्म काल का जो अर्क, उससे होने वाला जो ताप दव, अर्थात ग्रीष्म काल में बन्ही आग बड़ी प्रचंड होती है और सूर्य के किरण भी बड़े प्रचंड होते हैं, फिर भी निदाघ बन्यर्क भवः, निदाघ कालीन ग्रीष्मकालीन जो बन्ही एवं ग्रीष्मकालीन जो अर्क यानी सूर्य, उनसे होने वाला जो दव है वो नहीं था जहां, अर्थात ग्रीष्म काल में दूसरी जगहों पर जितना सूर्य ताप का अनुभव होता है, उस तरह से पीड़ा देने वाला, कष्ट देने वाला सूर्य का या गर्मी का, अर्थात अर्थात आतप का अनुभव नहीं हो रहा था। तो निदाघ बन्यर्क भवः, निदाघ कालीन जो बन्ही एवं निदाघ कालीन यानी ग्रीष्मकालीन जो अर्क, उनसे होने वाला जो दवः यानी उत्ताप, वह न विद्यते यत्र, ब्रजौकसों के लिए, ब्रजौकों के लिए, ब्रजवासियों के लिए उस तरह का ताप वहां नहीं होता था। क्यों? वो अति साद्वल था, वह वृंदावन प्रदेश अति साद्वल था, अर्थात अर्थात हरे भरे वृक्षों से, हरी भरी लताओं से, हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ था, चारों ओर हरियाली थी, इसलिए ग्रीष्म काल में भी ताप का अनुभव नहीं होता था। ऐसे कैसे संभव था? कहते हैं कि इसलिए संभव हुआ था, सरित सरह प्रस्रवणोर मिवायुना कल्हार कंजोत्पल रेणु हारिणा, अर्थात वायु के कारण भी ऐसा होता था, अर्थात वृंदावन प्रदेश में इस तरह का वायु प्रवाहित होता था, जिसके कारण वृंदावन में आतप का अनुभव नहीं होता था। कैसा वायु था? सरित सरह प्रस्रवणोर्मि वायुना, अर्थात सरित यानी नदी, सरह यानी सरोवर, प्रस्रवण यानी निर्झर यानी झरनाएं, अर्थात नदी, सरोवर, झरनाएं, इनमें उत्पन्न होने वाली जो ऊर्मी अर्थात जल की लहरें, तरंगें, उससे युक्त जो वायु, क्योंकि
बहुत सारे नदियां भी बहुत सारी थीं और सरोवर भी बहुत थे और विविध निर्झर भी थे, झरनाएं भी थी। उन जलाशयों के जो उर्मी है, यानी जो लहरें हैं, उन लहरों से युक्त जो वायु प्रवाहित होता था, वो वायु बहुत ही शीतल होता था। इसलिए कहीं भी गर्मी का, सूर्य ताप का जो प्रखर अनुभव होना चाहिए ग्रीष्म काल में, वही नहीं होता था। और वो वायु का एक दूसरा भी विशेषण है, कल्हार कंजोत्पल रेणु हारिणा। वो वायु जब प्रवाहित होता था, वह तो लहरों से युक्त होकर के आता था, इसलिए शीतल हो गया था। और वो वायु अत्यंत सुवासित भी हो गया था। कैसे? कल्हार कंजोत्पल रेणु हारिणा। वह वायु कल्हार के, कंज के एवं उत्पल के जो रेणु हैं, अर्थात पद्म रेणु और कुमुद रेणु, उनको हरण करके वायु धीरे धीरे प्रवाहित होता था, मंद वायु प्रवाहित होता था। तो कल्हार शब्द का अर्थ है सफेद कुमुद, कंज शब्द का अर्थ है पद्म, उत्पल शब्द का अर्थ है जो नील कुमुद, यानी श्वेत कुमुद, नील कुमुद एवं पद्म। इन पुष्पों के जो पराग होते हैं, उस पराग को वहन करके, उस पराग को लेकर के वायु प्रवाहित हो रहा था। और वो वायु, उस वायु का संपर्क सरित, सरह एवं प्रस्रवण के ऊर्मियों से था। अर्थात वायु स्वभावतः शीतल था एवं वायु स्वभावतः सुगंधी था। इस तरह के वायु के प्रवाहित होने के कारण न विद्यते यत्र ब्रजौकसाम दवः, इसलिए उस वृंदावन में ग्रीष्मकालीन जो ताप है, उत्ताप है, उसका अनुभव नहीं होता था। क्योंकि निदाघ बन्यर्क भवः, वो ग्रीष्मकालीन बन्ही एवं सूर्य से उत्पन्न होने वाला जो ताप है, उस ताप का अनुभव नहीं होता था। क्योंकि समस्त वृंदावन का प्रदेश अति साद्वल था, यानी सब हरियालियों से भरा हुआ था। सरित सरह प्रस्रवणोर्मि वायुना कल्हार कंजोत्पल रेणुहा न विद्यते यत्र ब्रजौकसाम दवः निदाघ वन्यर्क भवोति साद्वले। इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं। यत्र ग्रीष्मे न विद्यते यत्र, तो श्लोक में यह यत्र शब्द है, तो इसको दो तरह से श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करना चाहते हैं। यत्र यानी यत्र यस्मिन ग्रीष्मे, या यत्र बने श्री वृंदावन में, या ग्रीष्म काल में, वा निदाघ यानी ग्रीष्म, न विद्यते यत्र ब्रजौकसाम दवो निदाघ वन्यर्क। निदाघ शब्द का अर्थ है ग्रीष्म, तेन तत्कालीन वन्यर्काभ्याम च भवति यो दवः। अर्थात ग्रीष्मकालीन वन्ही से, ग्रीष्मकालीन अर्क से जो दव उत्पन्न होता है, अर्थात ग्रीष्मकालीन वन्ही अत्यंत अत्यंत उत्तापक होता है। ग्रीष्मकालीन सूर्य भी अधिक उत्तापक होता है। सूर्य भगवान वही रहते हैं, लेकिन उनका ताप ग्रीष्म काल में बढ़ जाता है। और वही सूर्य भगवान जब शीतकाल में होते हैं, तो उनका सेवन करने की बार बार इच्छा होती है। यद्यपि सूर्य में कोई भेद नहीं है, फिर भी ग्रीष्म काल एवं शीतकाल के भेद से सूर्य का ताप कभी प्रखर होता है, कभी कोमल होता है। उसी तरह से बन्ही का ताप भी ग्रीष्म काल में अत्यंत चंड होता है और शीतकाल में अत्यंत आस्वादनीय होता है, भोग्य होता है। तो उसी बात को कह रहे हैं
कि निदाघ बन्यर्क भवः, निदाघ कालीन जो बन्ही, निदाघ कालीन जो अर्क, उनसे उत्पन्न होने वाला जो ताप यानी प्रचंड उत्ताप, वह वृंदावन में अनुभूत नहीं होता था, क्योंकि वृंदावन अति साद्वल था। अति साद्वल शब्द का अर्थ है अति हरित तृणाकीर्ण, अत्यधिक जो हरित तृण यानी हरियाली, हरे भरे घास, हरी हरी लताएं, हरे हरे पौधे, सब इन हरियालियों से समस्त वृंदावन प्रदेश आच्छादित था, भरा हुआ था। यदवा, ये तो अति साद्वल शब्द का एक अर्थ हो गया कि जहां पर हरियाली अत्यधिक थी। श्रीधर स्वामीपाद अति साद्वल अर्थ का दूसरा भी अर्थ कर रहे हैं, अतिक्रांत साद्वलेपी स्थान है, अर्थात जहां पर साद्वल था नहीं, ऐसी भी जगह थी जहां पर पेड़ पौधे नहीं थे, तो वहां तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन वहां भी गर्मी नहीं थी, क्योंकि ये इतना खुशबूदार एवं सुशीतल वायु प्रवाहित होता था यत्र तत्र सर्वत्र, तो कहीं भी गर्मी का अनुभव नहीं होता था, चाहे वो अति साद्वल प्रदेश हो यानी हरियाली से युक्त प्रदेश हो या हरियाली से रहित प्रदेश हो। तो अति साद्वल शब्द की यह भी व्याख्या है, अतिक्रांत साद्वलेपी, अर्थात जो जगह साद्वल को अतिक्रम कर गया है, अर्थात जहाँ साद्वल नहीं है यानी हरियाली नहीं है, ऐसे प्रदेश में भी गर्मी का अनुभव नहीं होता था। सरित सरह प्रस्रवणोर्मि वायुना कल्हार कंजोत्पल रेणुहा न विद्यते यत्र ब्रजौक साम्दवो निदाघ वन्यर्क भवोति साद्वले। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर क्या कह रहे हैं? हाँ, सरिदादीनाम ऊर्मयो यतः तेन इति साहित्यम। देखिए, सरित सरह प्रस्रवणोर्मि वायुना, सरित सरह एवं प्रस्रवण, इनकी जो ऊर्मी, तो ऊर्मी के साथ वायु का क्या संबंध है? हमने तो यही अभी बता दिया था कि उस ऊर्मी से युक्त जो वायु, सरित की, सरिता की, सरह की एवं प्रस्रवण की जो ऊर्मियां हैं, उन ऊर्मियों से युक्त जो वायु, लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ना, उन ऊर्मियों को उत्पन्न करने वाला जो वायु, बहुत अच्छी कल्पना है, अर्थात वायु के कारण ही सरित में, सरह में एवं प्रस्रवण में ऊर्मी की उत्पत्ति होती है। तो सरिदादि नाम ऊर्मय यतः, अर्थात जिस वायु के कारण सरित में, सरह में एवं प्रस्रवण में ऊर्मी की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो वायु, अर्थात ऐसा कहने से वायु का जो शैत्य गुण, उसका बोध हो जाता है, क्योंकि जब वायु सरिद आदि में, सरित, सर एवं प्रस्रवण में ऊर्मी को उत्पन्न करता हो, तो वो वायु तो सुशीतल होगा ही। सरिदादि नाम ऊर्मय यतः तेन इति शैत्यम। और आगे कह रहे हैं, कल्हारादि नाम रेणुन हर्तुम निःशब्दत्वेन अलक्ष्यतया चोरयितुम। ये जो हारी शब्द है, उस हारी शब्द को लेकर के श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यह वायु कल्हार के, कंज के एवं उत्पल के रेणु को हरण करता है। हरण करने का मतलब है चोरी करता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे का कुछ चोरी करने जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, बड़ी तेजी से वो नहीं जा सकता है, क्योंकि आवाज होगी, लोगों का को पता चल जाएगा। और दूसरी बात है कि ये कल्हार, कंज एवं उत्पल, उनका रेणु अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात उनके गर्भ से उस रेणु को अपहरण करने की आवश्यकता होती है। तो
जब इतने बड़ी डकैती करनी है, चोरी करनी है, तो वायु को तो अत्यंत सावधान होकर के धीरे धीरे जाना होगा। कहने का अभिप्राय यह है श्री चक्रवर्ती पाद का कि वह वायु तो सुशीतल था ही, क्योंकि वो सरित सरह एवं प्रस्रवण में उर्मी को उत्पन्न करने वाला था, और वो वायु सुगंधित भी था क्योंकि रेणु को वहन कर रहा था। और दूसरी तीसरी बात यह है, वो वायु अत्यंत मंद था, यानी धीरे 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 प्रवाहित होता था, क्योंकि उसको जब रेणु को चोरी करना है तो रेणु को चोरी करने के लिए तो सावधानी बरतनी पड़ेगी एवं धीरे धीरे जाना पड़ेगा। तो इसलिए वायु के बहुत सारे गुण थे। मंद वायु था, सुशीतल वायु था एवं सुगंधित वायु था। कल्हारादि नाम रेणुन हर्तुम, हरण कैसे होगा? चक्रवर्ती बात कर, निःशब्दत्वेन अलक्ष्यतया चोरयितुम। वायु धीरे धीरे जा रहा है निःशब्द होकर के, और दूसरों को पता नहीं चलता है। वायु अगर थोड़ी सी तेज चलता है तो फिर पत्ते हिलते हैं या पता चल जाता है कि वायु प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जब वायु धीरे 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 जाता है तो किसी को पता नहीं चलता। ऐसी वायु वो क्या करता है, वो रेणु को चोरी कर लेता है। ये उस वायु का स्वभाव ही है। चोरयितुम शीलम यस्य इति सौगंध्य मान्द्ये, चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं, इससे सौगंध्य का भी बोध हो रहा है और वायु की मंदता का भी बोध हो रहा है। सरित सरा प्रस्रवणोर्मि वायुना कल्हार कंजोत्पल रेणुहा ऋणा न विद्यते यत्र ब्रजौकसाम दवः। दवः, दव शब्द के अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद भी उसी तरह से कर रहे हैं, तापः, अर्थात अन्यत्र निदाघो दावानल भवः तापो भवति। अन्यत्र निदाघे अर्थात ब्रज को छोड़ करके, श्री वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र ग्रीष्म काल में दावानल भवः तापो भवति, अर्थात अन्य स्थलों पर जंगल के सूखे होने के कारण एवं वहां पर जंगलों के वृक्षों को टकराने के कारण वहां दावाग्नि उत्पन्न होती है। लेकिन वृंदावन में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वृंदावन की पेड़ पौधे ग्रीष्म काल में भी सूखते नहीं हैं, बड़े हरे भरे रहते हैं, क्योंकि निरंतर सुशीतल वायु का सेवन एवं आगे भी कहेंगे कि किस तरह से हरियाली बनी रहती है, वायु के कारण तो बनी रहती ही है, और निरंतर जल का भी संपर्क होता है। कैसे होता है उसका वर्णन अगले पद्य में किया जाएगा। अन्यत्र निदाघ दावानल भवस्तापो भवति, निदाघ लिखा है लेकिन निदाघे ऐसा होना चाहिए। अन्य स्थलों पर ग्रीष्म काल में दावानल भवः यानी वनाग्नि जनित ताप उत्पन्न होता है, सह अत्र नास्ति, वह ताप श्री वृंदावन में नहीं है। इति आह अति साद्वले अति कोमल हरित तृणाकीर्णे, यह वृंदावन का प्रदेश अति साद्वल है क्योंकि अति हरित तृण के द्वारा आकीर्ण, सर्वत्र परिव्याप्त हरे हरे घासों से, हरी हरी लताओं से, हरे हरे पेड़ पौधों से आकीर्ण है। सरित सरह प्रस्रवणोर्मि वायुना कल्हार कंजोत्पल रेणुहारिणा न विद्यते यत्र ब्रजौकसाम दवो निदाघ वन्यर्क भवोति साद्वले अगाधतोय हृदिनी तटोर्मिभिर् द्रवत्पुरुष्याः पुलिनैः समन्ततः न यत्र चण्डां सुकरा विशोल्वना भुवो रसं साद्वलितं च गृह्णते। अगाधतोय हृदिनी तटोर्मिभिर् द्रवत्पुरुष्याः पुलिनैः समन्ततः न यत्र चण्डां सुकरा विशोल्वना भुवो रसं साद्वलितं च गृह्णते। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, न यत्र चण्डांसु कराः,
अंशुकराः, यानी सूर्य के जो किरण है सहस्र सहस्र कर सदृश, हाथ के जैसे श्री सूर्य भगवान के जो किरण हैं वो बड़े चंड होते हैं, बड़े उग्र होते हैं ग्रीष्म काल में। इसलिए चंडांशु कराह, अर्थात चंड जो अंशु सूर्य का किरण वह कर जैसे हैं, वो विषोल्वणाः, अर्थात विष जैसे अत्यंत पीड़ादायक होते हैं। विष की ज्वाला की तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के जो किरण हैं उनकी ज्वाला होती है। लेकिन इतने तीव्र किरण भी भूवः रसम न गृह्णते, क्योंकि गर्मी में समस्या यह होती है कि पृथ्वी में जो रस रहता है, रस शब्द का अर्थ है जल, अर्थात जो आर्द्रता, पृथ्वी के जो रस उसको सोख लेता है, उसको हर लेता है सूर्य का किरण। लेकिन वृंदावन में सूर्य के किरण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। न यत्र चंडांशुकरा विषोल्वणा, अर्थात विष सदृश अत्यंत पीड़ादायक भी सूर्य के किरण जहां भूवः रसम न गृह्णते, भू के पृथ्वी के रस को, यानी पृथ्वी के जो आर्द्रता को, पृथ्वी में जो जलीय अंश है उसको न गृह्णते, अर्थात उसको हरने में समर्थ नहीं होते थे वृंदावन में। क्यों? अगाधतोय हृदिनी तटोर्मिभिर द्रवत्पुरुष्याः पुलिनैः समन्ततः। अगाधतोय हृदिनी तटोर्मिभिः, अगाधतोय अर्थात श्री यमुना जी में अगाध जल भरा हुआ रहता है। ग्रीष्म काल में भी श्री यमुना जी जल से भरी हुई रहती है। अगाध तोय विशिष्ट जो हृदिनी, हृदिनी शब्द का अर्थ है नदी, अर्थात अगाध जल विशिष्ट जो नदी, उसके जो तटोर्मी, अर्थात उस नदी के तटों में जो ढेउ, जो ज्वार उत्पन्न होते थे, उसके द्वारा द्रवत पुरुष्याः, अर्थात जो नदी के तट प्रदेश दूर दूर तक वह उसका जो पुरुष्य, पुरुष्य शब्द का अर्थ है जो पंक, नदी के तट प्रदेश में विद्यमान जो मिट्टी वो द्रवित हो जाता, अर्थात वो गीला हो जाता था। अर्थात बार बार श्री यमुना जी एवं शायद ब्रज में, क्योंकि बहुत सारी नदियों की आगे भी वर्णन होगा 10वें स्कंद में, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, अर्थात बहुत सारी नदियों का उल्लेख आता है। तो ये सब जितनी नदियां हैं उनके जो उर्मी हैं, उस उर्मी के निरंतर तट प्रदेश को टकराने के कारण तट प्रदेश के दूर दूर तक इलाके वे सब आर्द्र हो जाते थे। इसीलिए सूर्य में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस भूमि के, उस प्रदेश की आर्द्रता को हर ले, क्योंकि बार बार ये उस तट प्रदेश को गीला बना रहे थे, आर्द्र बना रहे थे। तो अगाध तोय विशिष्ट जो हृदिनी, उसके जो तट, उस तट में उत्पन्न होने वाले जो उर्मी, उस उर्मी से पृथ्वी का जो पुरुष वह द्रवित होता था। पुरुष का, पृथ्वी का जो पंख या जो कीचड़ वाला अंश वो बार बार गीला हो रहा था। तो द्रवत पुरुष्याः भुवः, ये भुवः का विशेषण है, अर्थात भुवः रसम न गृह्णते, भू के पृथ्वी के रस को ग्रहण करने में सूर्य के किरण समर्थ नहीं थे। कैसे भुवः? न द्रवत पुरुष्याः, अर्थात जिस भू की पुरुष यानी पंख
बार बार द्रवित होते थे, अर्थात यमुना प्रवृत्ति नदी के ऊर्मी के कारण, ऊर्मी के तट प्रदेश को बार बार स्पर्श करने के कारण वो तट प्रदेश में विद्यमान जो पंख वो बार बार गीले हो जाते थे। इसलिए वह प्रदेश कभी भी शुष्क नहीं होता था, अर्थात सूर्य के किरण का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता था। द्रवत पुरुष्याः भुवः रसम न गृह्णते। अब पुलिने ही समन्ततः, पुलिने ही समन्ततः अर्थात इसको चक्रवर्ती पाद थोड़ा स्पष्ट करके समझाएंगे। ये तो ऊर्मी भी ही ये एक बात हो गई, और पुलिने ही समन्ततः इसको चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं पंकिले ही पुलिने ही समन्ततः साद्वलिनः साद्वलितम, अर्थात जो विभिन्न नदियों का जो पुलिना वो पंकिल रहता था, तो पंकिल जो पुलिना उनके कारण साद्वलितम साद्वल युक्तम, अर्थात अर्थात बार बार ऊर्मी के ढेउ के आघात के कारण वह प्रदेश हमेशा आर्द्र रहता था, और उस आर्द्र प्रदेश में अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लताएं घास ये सब निरंतर हरे भरे रहते थे। इसलिए वहाँ का जो पृथ्वी का रस है उसको हरण करने में सूर्य किरण समर्थ नहीं था। अगाध तोया हृदिनी तटोर्मिभिर द्रवत पुरुष्याः पुलिनैः समन्ततः। पुलिनैः समन्ततः इसका अन्वय साद्वलितम, अर्थात पुलिनैः साद्वलितम, कीदृश ही पुलिनैः न पंकिलैः पुलिनैः। वहाँ का पुलिना, वहाँ का तट प्रदेश पंकिल रहता था, जल से आर्द्र रहता था, सूखता नहीं था, इसलिए वह प्रदेश साद्वलित था। इसलिए वहाँ के रस को, पृथ्वी के आर्द्रता को प्रचंड सूर्य भी अपहरण नहीं कर सकता था। अगाध तोया हृदिनी तटोर्मिभिर द्रवत पुरुष्याः पुलिनैः समन्ततः न यत्र चंडां सुकरा विशोल्वना भुवो रसम साद्वलितम च गृह्णते। इस पर श्रीधर स्वामी पाद की भी टीका है, व्याख्या है, और चक्रवर्ती पाद की भी व्याख्या है। ननु साद्वलमेव कुतस्त्यम तत्र आह अगाध है, क्योंकि इससे पहले कहा गया निर्हाद निदाघ बन्यर्क भवोति साद्वले, निदाघ बन्यर्क भवः अति साद्वले। वृंदावन प्रदेश अति साद्वल था, तो अति साद्वल कैसे हो गया? ग्रीष्म काल में कोई भी प्रदेश साद्वल नहीं होता है, और आप कह रहे हैं कि अति साद्वल हो गया। तो उसके उत्तर में यह पद्य है। अति साद्वल शब्द को देख करके प्रश्न होता है कि वृंदावन प्रदेश अति साद्वल कैसे था। उसके उत्तर में यह पद्य है, अगाध तोय हृदिनी तटोर में भी। तो श्रीधर स्वामीपाद इस तरह की भूमिका कह करके, भूमिका का उल्लेख करते हुए इस पद्य की व्याख्या करेंगे। तो इस पद्य की व्याख्या का श्रवण हम लोग कल कर पाएंगे भगवान की इच्छा से, आप सब संत जनों की कृपा से। श्रीधर स्वामीपाद की भी व्याख्या पढ़ेंगे और चक्रवर्ती पाद की भी व्याख्या पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय श्रीपाद सेनापति महाराज की जय। प्रणाम 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 प्रभु। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्ते नमो नमः। राधे राधे राधे।